नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 7वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी अहिंसादि 5 व्रतों को और हिंसा आदि 5 पापों को विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। पहले हमने अहिंसादि 5 व्रतों की परिभाषा बताई थी, फिर उसके बाद उनके 2 भेद किए गए थे, अणुव्रत या महाव्रत के रूप में। जब 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग हो जाता है तो उसे महाव्रत कहते हैं, और जब सूक्ष्म रूप से त्याग करने की सामर्थ्य नहीं होती है और उनका अंश रूप में या स्थूल रूप से त्याग किया जाता है तो उसे हम अणुव्रत कहते हैं। फिर इन्होंने 5 व्रतों की दृढ़ता के लिए 5-5 प्रकार की भावनाएं बताई थी। उन भावनाओं के साथ साथ कुछ जो पाप हमारे हैं उन पाप के प्रति भी क्या भाव होने चाहिए उन भावों को बताया था। और साथ ही जो इस संसार में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव हैं उन जीवों के प्रति हम किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार के विचार रखें, इसका भी वर्णन इन्होंने किया था। फिर उसके बाद 5 पापों का विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें पूर्व कक्षाओं में हमने हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप और कुशील या अब्रह्म पाप, इन 4 पापों पर विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ पर जो ये 5 पापों की चर्चा कर रहे हैं उन पापों के अंतर्गत एक विशेष शब्द इन्होंने लगाया है जिसका नाम है प्रमत्त योग, अर्थात कसाय सहित सावधानी या असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति। तो जब हम असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, राग द्वेष आदि संक्लेश भावों से सहित होते हैं, और फिर जब इन भावों से सहित होकर के कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि इन 5 पापों में प्रवृत्त होते हैं, तब उधर पाप की संज्ञा दी गई है। वह क्रिया हो अथवा ना हो, जैसे इधर इन्होंने बताया था जीव की हिंसा हो या ना हो, यदि मन में ये भाव आ गया है और हम राग द्वेष आदि परिणामों से सहित होकर के बिना किसी सावधानी के चल रहे हैं तो हिंसा का दोष लगेगा, भले जीव का घात नहीं हुआ हो। इसी प्रकार से हमने भले सत्य वचन बोला हो, लेकिन सत्य बोलने पर भी यदि किसी को दुख तकलीफ पहुंची है तो वो असत्य की कोटि में आएगा। इसी प्रकार से इन्होंने चोरी के अंतर्गत बताया था कि किसी वस्तु को हम बिना दिए हुए ग्रहण करें अथवा ना करें, लेकिन उसके ग्रहण करने का भाव यदि हमारे मन में आ गया है तो भी हमें चोरी का दोष लगेगा। इसी प्रकार से अब्रह्म के अंतर्गत भी इन्होंने बताया था कि जो मैथुन क्रिया है, जो स्त्री पुरुष विषयक विशेष राग भाव होता है, उस क्रिया को मैथुन क्रिया कहते हैं, और वह मैथुन क्रिया ही अब्रह्म कहलाती है। इस क्रिया के करने पर जो हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, ये जो 4 हैं, इन 4 पाप भी पुष्ट होते हैं। अब ब्रह्म का सेवन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही 4 पाप भी हमारे होते ही होते हैं, क्योंकि जो अब्रह्मचारी होता है वह झूठ भी बोलता है, वह परिग्रह को भी जोड़ता है, वह हिंसा भी करता है, इस प्रकार से कई प्रकार के पापों को करता है। मतलब एक पाप के करने पर 4-5 पाप गर्भित हो जाते हैं, इत्यादि अपन ने व्याख्यान पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में जो एक पाप और शेष है जिसको हम परिग्रह पाप कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 274, उत्थानिका 694 और सूत्र नंबर 17। अथ पंचमस्य परिग्रहस्य किम लक्षणम इति यत् आह। अब जो 5वां परिग्रह पाप है
उसका क्या लक्षण है, इसकी विशेषता इधर बता रहे हैं। सूत्र देखें 17 नंबर, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह यहां बता रहे हैं, मूर्छा का जो भाव होता है उसी को परिग्रह कहते हैं। अब हमारे घर में घर है, मकान है, जायदाद है, अन्य सामग्री है, ये परिग्रह है कि नहीं है? इधर कह रहे हैं हम सामग्री को नहीं बताएंगे कि ये सामग्री परिग्रह है कि नहीं। मूर्छा का भाव यदि है तो परिग्रह है, मूर्छा का भाव नहीं है तो परिग्रह की संज्ञा नहीं बनेगी। देखें 695, मूर्छा इति उच्यते। मूर्छा, अब इसके बारे में कहते हैं का मूर्छा। मूर्छा क्या कहलाती है? वाह्यानाम गो महिष मणि मुक्ता फलादीनाम चेतन अचेतनानाम अभ्यंतराणाम च रागादीनाम उपधीनाम संरक्षण अर्जन संस्कार आदि लक्षणा व्यावृत्ति मूर्छा। क्या बता रहे हैं? बाह्यानाम गो महिष मणि मुक्ता फलादीनाम। बाह्य में तो गो यानी गाय, महिष यानी भैंस, गाय भैंस आदि, और मणि मुक्ता फलादि नाम। मणि मुक्ता यानी मोती जो फल है, मोती फल का मतलब है अन्य हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि, ये सभी ये बाह्य के हो गए। चेतन अचेतना नाम, चेतन परिग्रह भी और अचेतन परिग्रह भी, बाह्य में दोनों बता दिए। गो महिष ये चेतन परिग्रह हो गए, मणि मुक्ता ये अचेतन परिग्रह हो गए। जब हम परिग्रह के 10 भेद पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य इत्यादि। तो जहां दासी दास की बात कर दी वहां वो चेतन परिग्रह के अंतर्गत आ गया, लेकिन क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण ये सब अचेतन परिग्रह के अंतर्गत आ गया। तो ये सब बाह्य, बाह्य में चेतन हो चाहे अचेतन हो, ये सभी प्रकार के। और अभ्यंतराणाम च, अंतरंग में रागादीनाम उपधीनाम, जो राग द्वेष, जो हमारी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व या नव नो कसाय जो हैं, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह कहलाता है। तो इन सभी के संरक्षण अर्जन संस्कार आदि लक्षण जिसमें ये पाया जाता है उसको मूर्छा कहते हैं। मूर्छा का मतलब ममत्व परिणाम, ममत्व का मतलब यह मेरा है, और जिस पदार्थ के साथ यह मेरा है इस प्रकार का भाव जुड़ जाता है, वहीं उसकी हम संरक्षा भी करते हैं, सुरक्षा करेंगे, उसी के जोड़ने में लगेंगे और उसी के अर्जन आदि में लगे रहते हैं। तो जब तक मेरेपन का भाव है तब तक हमें उसकी चिंता होती है, और जब मेरेपन का भाव नहीं होता तो उसकी चिंता भी नहीं होती है। ननु च लोके वातादि प्रकोप विशेषस्य मूर्छा इति प्रसिद्धि अस्ति तद्ग्रहणम कस्मात् न भवति। यहां बता रहे हैं कि लोक में तो मूर्छा किसे कहते हैं, जैसे अपन ने प्रसंग सुना होगा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होने का मतलब बेहोश हो गए। तो लोक में तो ये प्रसिद्ध है वात आदि प्रकोप विशेषस्य, वायु आदि का विशेष प्रकोप जब होता है तो बेहोशी आ जाती है। कोई चीज हमने ऐसी सूंघ ली या ऐसी कोई गैस हमारी नाक में चली गई कि उसके जाने से हम बेहोश हो गए, उसको मूर्छा कहते हैं। उसका इधर पर ग्रहण क्यों नहीं किया? तब लिख रहे हैं सत्यम एव एतत्, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मूर्छा ये मोह सामान्य में वर्तन करता है। मूर्छा का केवल एक अर्थ ही नहीं है कि जो बिल्कुल बेहोश हो जाए, मूर्छा का मतलब है मोह सामान्य। और सामान्य च उदनाश्च विशेषेषु अवतिष्ठन्ते, और जो सामान्य अर्थ होता है वो विशेष में तो होता ही होता है। इति उक्ते विशेषे अवस्थितः परिग्रह्यते, इसलिए यहां पर विशेष अर्थ लेना है। विशेष अर्थ जब हम लेंगे तो सामान्य का ग्रहण तो हो ही जाता है, विशेष का भी ग्रहण होता है। परिग्रह प्रकरणात्, क्योंकि हम यहां पर परिग्रह की बात कर रहे हैं इसलिए इसका हमें विशेष अर्थ ग्रहण करना है। एवं अपि बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोति, यदि ऐसा आप विशेष परिग्रह लेंगे तो फिर बाह्य परिग्रह तो कभी प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि मूर्छा भाव तो अंतरंग का हो गया। जब अंतरंग का भाव है तो बाह्य में परिग्रह कैसे हो जाएगा? आध्यात्मिकस्य संग्रहात्, क्योंकि इसमें अंतरंग का संग्रह कर रहे हैं। मूर्छा क्या कहलाती? मूर्छा भाव, तो भाव तो ये आत्मा का परिणाम है, और जब परिणाम है तो फिर तो ये अंदर की बात हो गई, बाह्य परिग्रह कैसे बन जाएगा? सत्यम एव एतत्, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानत्वात् अभ्यंतर एव संग्रहीता, प्रधान होने के कारण से अभ्यंतर का ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि मूर्छा अंतरंग परिणामों की बात है।
किसी भी पदार्थ के प्रति यदि हमारा ये भाव है कि यह मेरा है तो मूर्छा है। तो ये भाव की बात हो रही है, इसीलिए इधर अंतरंग को ही प्रधान बताया गया है। असति अपि बाह्य मम इदम इति संकल्पवान सपरिग्रह एव भवति। इसीलिए असति अपि बाह्य परिग्रह नहीं होने पर भी यह मेरा है ऐसा संकल्प यदि हो जाता है तो उसको हम परिग्रहवान कहेंगे। कोई एक भिखारी है, उसके पास कुछ है नहीं, कोई मकान नहीं, धन संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहा है कि ये धन संपत्ति जोड़ करके हम इतना अच्छा ऊंचा मकान बनाएंगे, तो उसके पास भी मकान का परिग्रह माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भावों में, उसकी कल्पना में उसका संरक्षण अर्जन, दोनों चीजें, एक तो हमारे पास मकान है, हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, और दूसरा मकान के लिए अर्जन कर रहे हैं। तो भिखारी उस मकान के लिए अर्जन यदि कर रहा है, उसके भावों में कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है, तो वो भी मकान वाला कहलाएगा, उसके भी घर होने का परिग्रह माना जाएगा, भले ही बाह्य वस्तु अभी ना हो। अथ बाह्य परिग्रहो न भवति एव भवति च मूर्छा कारणत्वात्। यदि मम इदम इति संकल्पः परिग्रह संज्ञानाद्यपि परिग्रह प्राप्नोति तदपि ही मम इदम इति संकल्प्यते रागादि परिणामवत्। अब प्रश्न कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा कहते हो कि मूर्छा भाव होने पर चाहे बाह्य वस्तु हो अथवा ना हो हमें परिग्रह का दोष लगेगा, तो फिर बाह्य परिग्रह कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भवति मूर्छा कारणत्वात्, क्योंकि मूर्छा के कारण से बाह्य परिग्रह का दोष लग रहा है। तो बाह्य परिग्रह हो अथवा ना हो, हम तो परिग्रहवान हो ही गए, तो बाह्य परिग्रह बनाने की क्या आवश्यकता? फिर आपने ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह बनाए। फिर मम इदम इति संकल्पः परिग्रह, फिर तो यह मेरा है इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह हो जाएगा। फिर संज्ञान आद्यपि परिग्रह प्राप्नोति, फिर तो जो हमारे सम्यक ज्ञान आदि हैं इनको भी परिग्रहपना प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तदपि ही मम इदम इति संकल्प्यते रागादि परिणामवत्। फिर तो यह मेरा ज्ञान है, मैंने अपने ज्ञान से जाना, तो फिर ये ज्ञान में भी मेरे पने का जब भाव हो जाएगा तो ये ज्ञान भी हमारे परिग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। तब उत्तर दे रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। वैसा ही प्रश्न उठाया है जैसा पूर्व में कार्म वर्गणा और नौकर्म वर्गणाओं में चोरी का दोष लगा रहे थे। इधर कह रहे हैं यदि जिस वस्तु के प्रति भी मेरे पने का भाव आ जाएगा वो परिग्रह हो जाएगा, तो फिर ज्ञान भी मेरा है तो ज्ञान को भी परिग्रह कह देंगे। तब लिख रहे हैं नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है। प्रमत्त योगात इति अनुवर्तते, प्रमत्त योगात इस शब्द की अनुवृत्ति आती है। ततो ज्ञान दर्शन चारित्रवतः अप्रमत्तस्य मोह अभावात न मूर्छा अस्ति इति निष्परिग्रहत्वम सिद्धम। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जो है और जो अप्रमत्त है, मतलब जो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती कोई मुनिराज हैं जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाले हैं और अप्रमत्त हैं, उनके मोह का अभाव होने से न मूर्छा, उनके मूर्छा नहीं है, और मूर्छा नहीं होने से निष्परिग्रहत्वम सिद्धम, उनके निष्परिग्रहपना सिद्ध हो जाता है। और भी बता रहे हैं किंच तेषाम ज्ञानादीनाम अहेयत्वात् आत्मस्वभावत्वात् अपरिग्रहत्वम। दूसरी बात यदि हम कहें कि तेषाम ज्ञान आदि नाम, उनके जो ज्ञान आदि हैं वो अहेयत्वात्, उनका त्याग ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आत्म स्वभावत्वात्, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन ये आत्मा का स्वभाव है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो हमारा स्वयं का है। जब स्वयं का है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसमें परिग्रहपना कैसे लगाएंगे? रागादयः पुनः कर्मोदय तंत्राः इति अनात्म स्वभावत्वात् हेया। और जो राग द्वेष परिणाम है ये कर्मोदय तंत्रा, ये कर्म के उदय के कारण से होते हैं, इसलिए छोड़ने योग्य हैं, छोड़ना चाहिए। ततः तेषु संकल्पः परिग्रह इति उच्यते। इसीलिए राग द्वेष परिणाम जब हमारे होते हैं तो उन परिणामों को अंतरंग परिग्रह कहा गया। ज्ञान को अंतरंग परिग्रह नहीं कहा गया, लेकिन कसाय भावों को अंतरंग परिग्रह कहा गया। ज्ञान को इसलिए नहीं कहा क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, ना वो छोड़ने योग्य है। लेकिन राग द्वेष परिणाम हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये कर्मों के कारण से होते हैं, इनको छोड़ना ही श्रेयस्कर है। यदि नहीं छोड़ते हैं तो ये हमारे परिग्रह की श्रेणी में आएंगे।
तन्मूलाः सर्वे दोषाः, और उसी के कारण से ये सभी दोष लग रहे हैं। जो राग द्वेष मिथ्यात्व आदि कसाए हैं, इनके कारण से ही सभी दोष होते हैं। मम इदम इति ही सति संकल्पे संरक्षणादयः संजायन्ते, यह मेरा है, इसी प्रकार का संकल्प होने पर संरक्षण आदि संजायते, मतलब जो उसकी सुरक्षा करने का, अर्जन करने का जो भाव है, ये तभी उत्पन्न होता है जब हमारा ये भाव हो कि यह मेरा है। पड़ोसी के मकान के साथ ऐसा भाव नहीं आता कि ये मेरा है, इसीलिए उस मकान पर चाहे बिजली गिरे, चाहे भूकंप आए, टूटे फूटे, उससे हमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा है ही नहीं। इसीलिए तत्र च हिंसा अवश्यम भावनी, और जहां ये मेरे पने का भाव आएगा वहां पर हिंसा नियम से होगी ही होगी। तदर्थम अनृतम जलपति, उस जो परिग्रह है जिसके प्रति मेरे पने का भाव है, उसको बचाने के लिए झूठ भी बोलता है। चौर्यम्बा आचरति, उसको प्राप्त करने के लिए चोरी भी करता है। मैथुने च कर्मणि प्रयतते, और मैथुन कर्म में भी प्रवृत्त होता है। तत्प्रभवा नरकादिषु दुख प्रकारा, इस प्रकार से यह परिग्रह के प्रति चारों पापों को करता है, और इन चारों पापों के करने पर नरकादिषु दुख प्रकारा तत्प्रभवा, जो नरक आदि के जो अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं वो इसी परिग्रह के कारण से मिलते हैं। तभी लिखा वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, कि जितना अधिक परिग्रह रखेंगे हम नरक आयु का ही बंध करेंगे, उससे नरक के दुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि परिग्रह के कारण से ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये चारों पाप किए जाते हैं। इस प्रकार से इधर इन्होंने पांचों प्रकार के पापों का व्याख्यान कर दिया। हिंसा को भी बता दिया, झूठ को भी बता दिया, चोरी को, कुशील को और परिग्रह को, और इनके अंतर्गत होने वाले जो जिज्ञासा समाधान थे, स्वयं से जिज्ञासा करके और स्वयं से उसका समाधान किया है कि यदि हम चोरी का उपदेश दे रहे हैं कि ये चोरी कहलाती है, बिना दिए हुए वस्तुओं का ग्रहण करना चोरी है, तो फिर कर्म नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण भी हो जाता है। तो इत्यादि प्रकार से स्वयं ने जिज्ञासाएं उठाई। वो भी जिज्ञासाएं ऐसी, ये वक्ता की विशेषता होती है कि वक्ता उस प्रकार से अपना उपदेश दे कि उसको ये पता होना चाहिए कि वो एक सेंटेंस ये बोल रहा है तो इसमें श्रोताओं के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और वह उसका भी समाधान साथ साथ करता चले। ये वक्ता की विशेषता होती है। हमारे आचार्य बहुत विशेष ज्ञानी रहे हैं, उन्होंने इसी प्रकार का उपदेश पूरे इस टीका ग्रंथ में किया है। स्वयं से जिज्ञासाएं की हैं, जो जिज्ञासाएं इस ग्रंथ को पढ़ते हुए पाठकों के मन में आ सकती थीं, उन्हीं जिज्ञासाओं को स्वयं ने किया और स्वयं ने उन जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। आगे देखें 696, एवं उक्तेन प्रकारेण हिंसादि दोष दर्शिनो अहिंसादि गुणाहित चेतसः परम प्रयत्नस्य अहिंसादीनि भृतानि यस्य संति सः। अब इधर ये बता रहे हैं कि ये जो हमने 5 पापों का वर्णन आज कर दिया है, एवं उक्तेन प्रकारेण हिंसादि दोष दर्शिनः, जो उक्त प्रकार से 5 पापों का वर्णन किया है, उन हिंसा आदि 5 पापों में जो दोष देख रहा है, और अहिंसा आदि गुण आहित चेतसा, और अहिंसा आदि गुणों को प्राप्त करने का जिसका मन बना हुआ है, ऐसे परम प्रयत्नस्य, ऐसा जो उद्यमशील व्यक्ति है, उसके अहिंसादीनि व्रतानि यस्य संति, उसके जिसके ये अहिंसा आदि गुण होते हैं, वो और कैसा होता है उसकी विशेषता बता रहे हैं। निःशल्यो वृत्ति, निःशल्यो वृत्ति, यहां पर दोनों शब्द मिलते हैं। निःशल्यो भी बोल सकते हैं और निःशल्यो भी बोल सकते हैं। सा का विसर्ग बन जाता है, तो विसर्ग बनने पर निःशल्यो वृत्ति भी कह सकते हैं और निःशल्यो वृत्ति भी कह सकते हैं। 697 देखें, यहां बता रहे हैं कि जो व्रति होता है वो शल्य से रहित होता है। व्रति होने के लिए केवल 5 पापों का त्याग नहीं करना है, 5 पापों के त्याग के साथ साथ हमें शल्य से रहित भी होना है। अब शल्य क्या कहलाती है, कितने प्रकार की होती है, इसका वर्णन टीका में करेंगे। शृणाति हिनस्ति इति शल्यम, शल्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है शृणाति। शृणाति का मतलब क्या है, हिनस्ति, जो पल पल हमें दुख देती है, जो पल पल हमें मारती है, उसका नाम शल्य है। हिनस्ति का मतलब मारना। अब कैसे मार रही है, शरीर अनुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम शल्यम इव शल्यम,
यथा तत्प्राणिनो बाधाकरम तथा शारीर मानस बाधा हेतुत्वात् कर्मोदय विकारः शल्यम इति उपचर्यते। यहां बता रहे हैं शरीर अनुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम शल्यम एवं शल्यम, जो शरीर में कई बार चलते हुए कांटा चुभ जाता है और उस कांटा आदि चुभने पर शल्यम एवं शल्यम, जैसे वो हमें दुख देता है, शरीर को कष्ट देता है, एक छोटी सी फांस भी लग जाती है, लकड़ी का एक छोटा सा तिनका भी यदि हमारे कहीं स्किन के अंदर चला जाता है तो जब तक वो नहीं निकले तब तक एक प्रकार की लौंक उठती रहती है और दर्द हमारे शरीर में होता रहता है, और केवल उस स्थान पर नहीं होता, संपूर्ण शरीर में वो दुख दर्द तकलीफ होती है। इसी प्रकार से यहां पर शल्य होती है जो प्राणिनो बाधाकरम, जो प्राणियों के लिए बाधा उत्पन्न कराती है, तथा उसी प्रकार से शरीर मानस बाधा हेतुत्वात्, शरीर में भी बाधा उत्पन्न करे और मन में भी बाधा उत्पन्न कराती है। इस कारण से जो कर्मोदय के विकार से सहित है उसको हम शल्य कहते हैं। वहां पर कांटा है, वो कांटा हमें मानसिक पीड़ा देता है और शारीरिक पीड़ा देता है, और यहां पर जो जीव है उसको यदि ये शल्य रहती हैं तो वह शल्य भी शरीर को और मन को पीड़ा देती हैं। इसलिए जो व्रती जीव होता है इन प्रकार के शल्यों के जो परिणाम विशेष कहे गए हैं उन परिणाम विशेषों से रहित होता है। अब ये शल्य के परिणाम विशेष कौन से हैं, कितने हैं, वो बता रहे हैं। तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार के परिणाम हैं, माया शल्यम, निदान शल्यम, मिथ्या दर्शन शल्यम इति। ये शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। मिथ्यात्व शल्य प्रथम गुण स्थान तक ही होती है, जहां पर सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान नहीं होता है या 7 तत्व 9 पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है, उसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो जो वृत्ति होगा वो इस प्रकार की मिथ्या धारणाओं से रहित होगा। दूसरा है माया शल्य। माया शल्य का मतलब मायाचारी से रहित हो जाएगा, वो छल कपट धोखाधड़ी नहीं करेगा, ना ही संसार में करेगा और ना ही धर्म के क्षेत्र में करेगा। वो जो भी क्रियाएं करेगा, धार्मिक क्रियाएं करेगा, वो भी पूर्ण मनोयोग से करेगा, किसी को देखने दिखाने के लिए नहीं करेगा। तीसरी है निदान शल्य। निदान शल्य ये आगामी भोगों की इच्छा को लेकर के होती है। तो ये जो वृत्ति होगा वह वृत्ति जीव निदान शल्य से भी रहित होगा। वो किसी भी व्रत का पालन इस उद्देश्य से नहीं करेगा कि इस व्रत का पालन करने से स्वर्ग संपत्ति मिलती है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो व्रतों को पालन करता है वो आगामी भव में देव बनता है। तो इस प्रकार की भावना लेकर के कि मैं भी देव बनूं इसलिए मैं व्रतों को ग्रहण कर रहा हूं, ऐसी शल्य उसकी नहीं होती है। देखें, माया निकृतिर वंचना। माया किसे कहते हैं? निकृति को। और निकृति किसे कहते हैं? वंचना, दूसरे को छल कपट देना, धोखाधड़ी करना, किसी को ठगना, इस प्रकार से। निदानम विषय भोगाकांक्षा। निदान किसे कहते हैं? आगामी विषय भोगों की इच्छा होना, ये निदान कहलाती है। मिथ्या दर्शनम अतत्व श्रद्धानम। मिथ्या दर्शन किसे कहेंगे? तत्वों का श्रद्धान नहीं होना, सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान नहीं होना, ये मिथ्या दर्शन। एतस्मात् त्रिविधात् शल्यात् निष्क्रांतो निःशल्यो वृत्ति इति उच्यते। एतस्मात् त्रिविधात् शल्यात्, ये तीनों भी प्रकार की शल्यों से निष्क्रांतः रहित होता है। कौन? निःशल्य, जो निःशल्य होता है। और ऐसा जीव ही वृत्ति इति उच्यते, इसीलिए उसको हम वृत्ति कहते हैं। जो निःशल्य होता है, तीनों प्रकार की शल्य से रहित होता है, उसको हम वृत्ति कहेंगे। अत्र च उच्यते शल्य अभावात् निःशल्यो वृताभि संबंधात् वृत्ति न निःशल्यत्वात् वृत्ति भवितुम अर्हति। ये आप जो परिभाषा बना रहे हो निःशल्यो वृत्ति, शल्य से रहित होना वृत्ति कहलाता है, ये परिभाषा समझ में नहीं आई। शल्य से रहित होना निःशल्य कहलाता है और व्रतों से सहित होना वृत्ति कहलाता है, ये सही है परिभाषा। जो शल्य से रहित है वो निःशल्य है और जो व्रतों से सहित है वो वृत्ति है। लेकिन आप कह रहे हो जो शल्य से रहित है वो वृत्ति है, ये कैसे बन जाएगी परिभाषा? ये परिभाषा समझ में नहीं आई। शल्य अभावात् निःशल्यो, शल्य के अभाव होने पर निःशल्य होना चाहिए। और व्रताभि संबंधात् वृत्ति, व्रतों के संबंध से वृत्ति होना चाहिए।
आप कह रहे हैं नैशल्यो व्रति, जबकि अहिंसा आदि व्रतों से जो सहित है वो व्रति है। जो माया मिथ्या निदान इन शल्य से रहित है वो निशल्य कहलाना चाहिए। ना निशल्यत्वात् व्रति भवितुम अर्हति, शल्य से रहित होने पर व्रतिपना होता है, ये कैसे आपने कह दिया। ना ही देवदत्तो दंड संबंधात क्षत्रिय भवति, यदि किसी देवदत्त, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और उस व्यक्ति को यदि हमने डंडा पकड़ा दिया तो क्या वो क्षत्रिय हो जाएगा? नहीं, डंडे के संयोग से वो दंडी हो सकता है लेकिन क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय होने के लिए उसको क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा, तब क्षत्रिय कहलाएगा। इसी प्रकार से शल्य से रहित होने पर व्रति नहीं होगा, व्रति होने के लिए उसको 5 पापों का त्याग करना पड़ेगा, तब वो व्रति कहलाएगा। आगे इसी बात का समाधान करते हुए कह रहे हैं अत्र उच्यते उभय विशेषण विशिष्टस्य इष्टत्वात्, यहां बता रहे हैं उभय विशेषण विशिष्टस्य इष्टत्वात्, यहां दोनों ही विशेषणों को ग्रहण करना है, एक विशेषण को नहीं कि शल्य रहित होने से निःशल्य और अहिंसादि व्रतों से सहित होने पर व्रति, ये तो एक एक क्रिया हो गई। नहीं, यहां दोनों को ग्रहण करना है। दोनों को ग्रहण क्या करना है? जो शल्य से रहित भी हो और जो व्रतों से सहित भी हो उसको हम व्रति कहेंगे। ना हिंसादि उपरति मात्र व्रतावि संबंधात व्रति भवति अंतरेण शल्य अभावम, हिंसादि उपरति मात्र, केवल हिंसा को छोड़ दिया, झूठ को छोड़ दिया, चोरी को छोड़ दिया, केवल 5 पापों को छोड़ने से हम व्रति नहीं कहलाएंगे। भवति अंतरेण शल्य अभावम, जब तक हमारे शल्य का अभाव नहीं होगा हम व्रति नहीं कहलाएंगे, भले हम 5 पापों को छोड़ दें। क्या कह रहे हैं? हमने 5 पापों की क्रियाओं को छोड़ दिया लेकिन हमारे अंतरंग से यदि मिथ्या भाव नहीं गया तो हम कैसे व्रति कहलाएंगे? हम व्रति नहीं कहलाएंगे। यदि हमने 5 पापों को छोड़ दिया और केवल इसलिए छोड़ा है कि आगामी भविष्य में हमें स्वर्गलोक मिलेगा ऐसा लिखा है, तो हम स्वर्गलोक या देवों के सुख की प्राप्ति करने के लिए यदि व्रतों का पालन कर रहे हैं, 5 पापों को छोड़ा है, तो हम व्रति नहीं कहलाएंगे। हम व्रति कब कहलाएंगे? हम व्रति तब कहलाएंगे जब हमारे मिथ्यात्व भी नहीं हो, हमारे आगामी भोगों की कामना भी नहीं हो और हम देखने दिखाने के लिए बाहर से यदि व्रतों का पालन भी नहीं कर रहे हो, तब जाकर के और अहिंसादि व्रतों से सहित हो तो हम व्रति कहलाएंगे। मतलब अहिंसादि व्रतों से सहित भी होना है और शल्यों से रहित भी होना है। सती शल्य अपगमे व्रत संबंधात व्रति विवक्षितो, क्या कह रहे हैं? शल्य अपगमे, शल्य का अभाव हो जाने पर व्रत संबंधात, व्रतों से सहित होने पर ही व्रति विवक्षित हो, व्रति कहा गया है। यहां पर यही व्रतों की परिभाषा लेनी है। जैसे यथा बहु क्षीर घृतो गोमान इति व्यपदिश्यते, बहु क्षीर घृत अभावात सतिषु अपि गोसु न गोमान तथा सशल्यत्वात् सत्सु अपि व्रतेषु न व्रति। उदाहरण कितना अच्छा दिया कि यथा बहु क्षीर घृतो गोमान इति, जिसके बहुत दूध और बहुत घृत होता है, घी होता है, उसी को गोमान कहा जाता है, गोपाल कहा जाता है, गाय वाला कहा जाता है। गाय वाला किसे कहेंगे? जिसके बहुत दूध और घी हो रहा है, उसको नहीं कि बहु क्षीर घृत अभावात, जिसके दूध नहीं होता, घी नहीं होता लेकिन गाय भैंस बहुत हैं। ऐसी गाय भैंस हैं जो दूध नहीं देती, और जब दूध नहीं है, घी नहीं है, तो उसको हम गाय वाला या दूध वाला भी नहीं कहते, उसको हम गोपाल नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से सशल्यत्वात् सस्सु अपि व्रतेषु न व्रति, भले ही वो अहिंसा आदि व्रतों से सहित हो लेकिन यदि शल्य से रहित नहीं है तो वो व्रति नहीं कहलाएगा। शल्य से सहित होने पर, अहिंसा आदि व्रत होने पर भी वो व्रति नहीं है। यह तु निःशल्यः सव्रति, जो वास्तव में निःशल्य होता है, शल्य से रहित होता है, उसी को हम व्रति कहते हैं। कितनी अच्छी स्पष्ट परिभाषा बता दी कि व्रति शल्य से रहित भी हो और 5 प्रकार के अहिंसा आदि गुणों से सहित भी हो, दोनों विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। अब ऐसा व्रति कितने प्रकार का होता है वो आगे और चर्चा करेंगे कि व्रति के 2 भेद बताएंगे। अभी अपन ने अणुव्रत और महाव्रत ये व्रत के भेद पढ़े थे, अब व्रति के भेद पढ़ेंगे कि व्रति 2 प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी। अब ये भेद कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।